प्यारे भाई बहनों, आज एक बहुत बड़ा सवाल एक कमेंट के माध्यम से निकल करके सामने आया है। मुझे जानकारी नहीं है कि जिन्होंने ये कमेंट भेजा है वे ब्रह्मज्ञानी हैं या ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं, परंतु मैं ये जानता हूं कि वो सवाल कई बार आप में से भी कई भाइयों बहनों के दिमाग में आया होगा। हो सकता है आपने उसे किसी से साझा भी किया हो या नहीं भी किया हो, परंतु सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर इस सवाल का जवाब तो बनता है। आप पहले कमेंट को देखिएगा। कमेंट में ये महात्मा पूछते हैं कि क्या ब्रह्म ज्ञान निरंकारी मिशन में ही मिल सकता है और कहीं नहीं, और माता सुदीक्षा जी के अलावा और कोई सदगुरु नहीं है आज के समय में? कृपया बताइएगा। इस कमेंट के पहले प्रश्न में जो इन्होंने पूछा है कि क्या ब्रह्म ज्ञान संतरंगारी मिशन के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकता, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस संसार में असंख्य साधु सन्यासी, असंख्य सिद्ध पुरुष हैं। उनमें से तमाम पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रह करके दिन रात साधना करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से किसी भी मकसद से साधना करते हों। तमाम वनों में रहते हैं जिन्हें संसार से कोई वास्ता कभी नहीं पड़ता है। ऐसे तमाम लोग हैं और इस जगत में जहां तमाम मनुष्य रहते हैं इसमें भी तमाम मिशन चल रहे हैं, इसमें भी तमाम संस्थाएं हैं जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी ही होने का दावा करते हैं। परंतु मैं बिल्कुल ये कन्फर्म होकर के आपसे नहीं कह सकता कि उनमें से कौन ब्रह्म ज्ञान आपको दे सकता है, कौन आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता है। हाँ, संत निरंकारी मिशन के बारे में मैं यह बात पूरे पक्के दावे के साथ, प्रूफ के साथ आपके सामने कह सकता हूं कि संत निरंकारी मिशन में तो ब्रह्म ज्ञान ही दिया जाता है। ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त यहां पर आपको कोई झूठी बातें नहीं बताई जाती। और ये जो ब्रह्म ज्ञान संत निरंकारी मिशन में सदगुरु की कृपा से मिलता है, ये पूरी तरह से प्रूव है, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। मैंने स्वयं इस ज्ञान को तमाम धर्म ग्रंथों से मिलाया है और इस बात को जाना है कि ब्रह्म बिल्कुल यही है जो संत निरंकारी मिशन में सदगुरु की कृपा से दिखाया जाता है। रही बाकी की बात, तो बाकी के बारे में चूंकि मैंने जाकर के किसी के पास देखा नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि संत निरंकारी मिशन में आने से पहले तमाम संस्थाओं में मैं गया हूँ, परंतु कहीं भी मुझे ये दात इतने सीधे तौर पर प्राप्त नहीं हुई है जितने सीधे तौर पर संत निरंकारी मिशन में ये दात मुझे प्राप्त हुई है। हाँ, वहाँ कई जगह जिनके मैं नाम आपके सामने नहीं लेना चाहूंगा, मैं पहुंचा तो किसी ने मंत्र की बात कही, किसी ने शब्दों की बात कही, किसी ने श्लोकों की बात कही, परंतु उनमें से किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि आपको परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन सीधे सीधे अभी इसी क्षण करा दिए जाएंगे। परंतु संत निरंकारी मिशन में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि टेक मत्था तेरा पाप लत्था, अभी इसी क्षण परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। संत निरंकारी मिशन में ये बात बिल्कुल क्लियर है और यदि कोई इस बात को परखना चाहता है तो वो सीधे संत निरंकारी मिशन में आकर सदगुरु के सामने ये प्रश्न कर सकते हैं और उन्हें तुरंत उसी क्षण परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और रहा यह सवाल कि क्या ब्रह्म ज्ञान संत निरंकारी मिशन के अलावा और कहीं मिल सकता है या नहीं, तो फिर आप और कहीं जाके देख सकते हैं। आपको ब्रह्म ज्ञान वहां से मिले तो अच्छी बात है, परंतु ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद में आपको उसे पूरी तरह से धर्म ग्रंथों से मिलाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वस्तु कुछ दे दी जाए और वास्तव में वस्तु होवे कुछ और। इसलिए परख बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनार भी ना जब चीज लेता है, हीरे को लेता है, तो उसे परखता है कि कहीं ये हीरा नकली तो नहीं, कि नकली हीरे को असली करके बेचा जा रहा हो। तो आप सीधे वहां परख सकते हैं। धर्म ग्रंथ कसौटी हैं ब्रह्म ज्ञान को कसने की। तो ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद आप धर्म ग्रंथों से मिलाइएगा जरूर। मैं भी कहूं या कोई और भी कहे तो आप सीधे केवल बात मान मत लीजिएगा, उसे मिलाइएगा जरूर। अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये भाई पूछते हैं कि क्या माता सुदीक्षा जी के अलावा कोई और सदगुरु नहीं है आज के समय में? तो आप नजर उठाकर देखिए चारों तरफ, सतगुरु ही सतगुरु आपको नजर आएंगे। परंतु यहां सवाल केवल इतना सा है कि क्या वे ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं? मैं ये मानता हूं और सारा निरंकारी जगत ये मानता है। मैं बाकी संसार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं जो अपने आप को निरंकारी मानते हैं। तो उनका मानना यह है और मेरा मानना भी ये है कि सतगुरु वह है जो सत्य का गुर देता है, सत्य का भेद बताता है। सत्य परमात्मा, जो परमात्मा का भेद बताते, रहस्य खोल दे, वो सतगुरु है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश में लेकर के आए,
वह गुरु हैं और जो असत्य रूपी अंधकार से निकाल करके प्रकाश में लेकर के आ जाए और हाथ पकड़ करके कहे कि ले यह है सत्य, वो है सतगुरु। गुर माने भेद, सत्य माने परमात्मा, परमात्मा का भेद बताने वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे व्यक्ति को हम सतगुरु कहते हैं। और वो सतगुरु हैं माता सुदीक्षा जी महाराज। यूं तो आप संसार में, आप जानते हैं अच्छी तरह से, संसार में तमाम लोग, तमाम संस्थाएं अपने गुरु को सतगुरु ही बताती हैं, और बताती नहीं, वो मानती हैं। हर कोई जो जिससे जुड़ा है वो अपने गुरु को सतगुरु ही कहता है, और हम भी अपने सतगुरु को सतगुरु ही कहते हैं। और हमारे पीछे कारण ये है कि इन्होंने हमें सत्य का भेद बताया है, इस कारण से हम इन्हें सतगुरु कहते हैं। और मेरे अनुसार ये ही सतगुरु हैं। और शहंशाह जी भी अपनी वाणी में ये कहते हैं कि एक समय में एक ही पूर्ण सतगुरु होता है। यह देखिए शहंशाह नामक पुस्तक की ये लाइन। तो भाई साहब कन्हैया कुकरेजा जी, ये सारी बातें सुनने के बाद में शायद मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और यदि उत्तर मिल गया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं अथवा असंतुष्ट हैं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।